दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बिना सोए कितने दिनों तक रह सकते हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा 1 से 2 दिन। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारने पड़े तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 दिन। हमें पता है इस सवाल को सुनकर आप शायद सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन घबराइएगा मत दोस्तों, क्योंकि अभी हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग भन्ना जाएगा। दरअसल आज से कुछ साल पहले इंसानों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि आखिर इंसान कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है, साथ ही नहीं सोने की वजह से उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। लेकिन जिन साइंटिस्ट्स ने इन एक्सपेरिमेंट को किया, उन्हें कहाँ पता था कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब दोस्तों, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था और उसके पीछे की कहानी क्या है, उसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखेंगे उसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, और तो और शायद आपको इंसान नाम के जानवर से नफरत भी हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, यानी कि 1940 से। जिस देश में एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये वही देश था जिसने हिटलर को सत्ता से निकाल फेंका था। और तो और जब इस देश की सेना जर्मनी पहुंची थी तो हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं रशिया की। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारे देशों ने अपने दुश्मन देशों के सैनिक या फिर ऑफिसरों को बंदी बना लिया था। ठीक इसी तरह रूस ने भी अपने दुश्मन देश के कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया था। एक रिपोर्ट के हिसाब से रूस के पास करीब 5 देशों के सैनिक थे जिन्हें रूस ने बंदी बनाकर रखा था। इसी बीच रूस के साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जिसमें साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि आखिर कोई इंसान बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है, और अगर कोई ज्यादा दिन तक बिना सोए रह भी जाएगा तो उसके शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों साइंटिस्ट इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी, रात दिन सिर्फ और सिर्फ युद्ध हो रहा था, और ऐसे में सैनिक का 24 घंटे ड्यूटी पर रहना बहुत ही जरूरी था। और इसलिए साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि अगर सैनिक रात दिन जगते रहते हैं तो क्या होगा और उनके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। यही कारण था कि जिसकी वजह से रूस के साइंटिस्ट ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ऐसे में रूस के आर्मी कमांडर ने कैदियों के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करने की बात कही। सभी कैदियों में से 5 कैदियों को चुना गया। इसके बाद इन कैदियों से कहा गया कि अगर तुम सब 30 दिनों तक बिना सोए रह लेते हो तो तुम सभी को यहां से रिहा कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन कैदियों से झूठ बोला गया था, क्योंकि अगर ये 30 दिन तक बिना सोए भी रह लेते तो भी इन्हें रिहाई नहीं मिलती। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट करने का एक तरीका था जिससे कैदी रिहाई के लालच में इसे करने से मना न कर सके। हाँ, वो बात अलग है कि 30 दिन पूरे होने से पहले ही सभी कैदियों की मौत हो गई, और तो और एक कैदी को तो गोली मारनी पड़ी थी। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को सुनने के बाद कैदियों को भी लगा कि जिस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता है उससे अच्छा है कि वो 30 दिन तक बिना सोए रह जाएं और वापस अपने देश लौट जाएं। इसलिए उन सभी कैदियों ने उस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दिया। हाँ करते ही रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया। इस चैम्बर में हर तरह के खाने पीने की चीजें, किताबें और तो और सभी सुख सुविधाएं दी गई। कैदियों के लिए चैम्बर में टॉयलेट भी बना दिया गया। इस चैम्बर में बस कैदियों के सोने की व्यवस्था नहीं थी, इसके बाद इस चैम्बर को शीशे से ढक दिया गया। इस चैम्बर में ऐसे शीशे लगाए गए जिससे बाहर से लोग अंदर की चीजें देख सकते हैं, लेकिन बाहर क्या चल रहा है ये रूम के अंदर के लोग नहीं देख सकते थे। इस चैम्बर के अंदर कुछ माइक्रोफोन भी लगाए गए ताकि साइंटिस्ट्स को पता चल सके कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं।
चैम्बर को तैयार करने के बाद इन 5 कैदियों को उसके अंदर डाल दिया गया और चैम्बर को बाहर से लॉक कर दिया गया। और तब शुरू होता है खतरनाक रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस चैम्बर के अंदर एक खास तरह की गैस भी डाली जाती थी, वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलाकर। वो गैस चैम्बर में इसलिए डाली जाती थी ताकि कैदी चाहकर भी सो ना पाए। साथ ही ऑक्सीजन इसलिए दी जाती थी क्योंकि चैम्बर एकदम सील्ड पैक था और ऐसे में जिंदा रहने के लिए कैदियों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद सभी साइंटिस्ट्स शीशे के द्वारा इन सभी कैदियों पर नजर रखते थे। शुरू हुआ सबसे पहला दिन। पहला दिन कैदियों के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह ही कैदियों के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे थे और खा पी रहे थे। तीसरे दिन से कैदी थोड़ा कमजोर और सुस्त दिखने लगे। उनके आवाज में खाने पीने के बाद भी उतनी ताकत नहीं दिख रही थी। चौथे दिन भी ये लोग बिल्कुल वैसे ही नजर आए। 4 दिन तक इनमें कुछ खास बदलाव नहीं आया। जैसे ही 5वां दिन आता है, साइंटिस्ट कुछ नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि ये एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, लेकिन सब एक साथ एक समय पर ही बोल रहे हैं। साइंटिस्टों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या सुन रहा है। छठे 7वें दिन इनकी आवाज आनी भी एकदम कम हो गई। 8वां दिन आने तक इन सभी कैदियों की हालत बहुत ही खराब हो गई। इन सभी को नींद तो आ रही थी, लेकिन जो गैस रूम में डाली जा रही थी, उस गैस की वजह से ये सो नहीं पा रहे थे। इसके बाद आता है 9वां दिन। ये दिन साइंटिस्ट के लिए बहुत ही भयानक होने वाला था। दरअसल उस दिन एक कैदी अचानक से चीखने लग जाता है। ये कैदी 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 घंटे तक लगातार चीखता है। वो कैदी इतनी तेज चीख रहा था कि बाहर बैठे साइंटिस्ट भी परेशान हो गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस चैम्बर में मौजूद 4 कैदियों पर उस एक कैदी की चीख का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाकी 4 लोग वहां है ही नहीं। 3 घंटे तक चिल्लाने के बाद अचानक से वो कैदी चिल्लाना ही बंद कर देता है, क्योंकि चिल्लाने से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए थे। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ी जा रही थी, उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लगा था और वो सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे। कोई उनकी हरकत को देख न ले, इसलिए कैदी किताबों के पन्नों को फाड़कर चैम्बर के शीशे पर चिपका रहे थे। 10वें दिन से इन सभी की हालत बहुत अजीब सी हो गई। अब ना तो ये बोल रहे थे और ना ही कुछ कर रहे थे, बस एक जगह पड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये जिंदा भी हैं या मर गए। पर जब साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो उन्हें समझ में आया कि ऑक्सीजन की मात्रा पहले से कम हो गई है, जिसका मतलब वो सभी कैदी जिंदा हैं। सभी कैदियों की हालत को देखते हुए सभी साइंटिस्ट चाहते थे कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया जाए, लेकिन आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर ऐसा नहीं चाहता था और उसने साइंटिस्टों को ऐसा करने से रोक दिया। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए और अब साइंटिस्ट अंदर जाने का फैसला करते हैं। इसलिए वो कैदियों को बताते हैं कि वो लोग माइक्रोफोन ठीक करने के लिए अंदर आ रहे हैं और ऐसे में सभी कैदी दरवाजे से दूर रहें। अगर वो दरवाजे से दूर नहीं रहें तो उन्हें गोली मार दी जाएगी और अगर वो दूर रहें तो उन सबको आजाद कर दिया जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद कैदियों को खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। दरअसल सभी कैदियों में से एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और कहा कि वो आजाद नहीं होना चाहते। इन सभी की बात सुनकर घबराए हुए साइंटिस्ट जब उस चैम्बर में दाखिल हुए तो नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था, उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून बिखरा पड़ा था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे, जिसे शायद वो बाद में खाने वाले थे। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए और वो सभी बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन सभी लोगों ने उस गैस को बंद कर दिया ताकि वो सभी सो जाएं, लेकिन गैस के बंद करते ही एक कैदी की मौत हो गई। इसी को देखते हुए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट को रोकने की बात कही, लेकिन जिस कमांडिंग ऑफिसर की निगरानी में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसने इसे रोकने से साफ मना कर दिया। और अब उस कमांडिंग ऑफिसर का कहना था कि कोई एक साइंटिस्ट चैम्बर के अंदर जाए और उसके साथ रहे, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट चैम्बर में जाना नहीं चाहता था। ऐसे में जब एक साइंटिस्ट के साथ जोर जबरदस्ती की गई तो उसने कमांडर को ही गोली मार दी और इसके बाद उसने उन 4 कैदियों को निकाला
और उनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले गया। हैरानी की बात तो ये थी कि ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के एक नहीं बल्कि 8 इंजेक्शन लगाए गए। बावजूद इसके उन पर इस इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान तो चली गई और बाकी एक कैदी को वापस उसी चैम्बर में बंद कर दिया गया। 16वें या 17वें दिन साइंटिस्ट फिर चैम्बर को खोलते हैं और उस कैदी से कहते हैं कि तुम्हें आजाद किया जा रहा है, कैसा लग रहा है। इस बात को सुनने के बाद कैदी अजीब सा बिहेव करने लगता है। ऐसे में साइंटिस्ट को लगा कि इसका बाहर जाना सही नहीं होगा और इसलिए वो उस कैदी को उसी चैम्बर में गोली मार देता है और यहीं पे ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट करीब 70 साल तक पूरी दुनिया से छुपा रहा, लेकिन साल 2009 में क्रीपीपास्टा विकी नाम की एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा किया, जिसने सभी को हिला कर रख दिया। हालांकि पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इस आर्टिकल पर कई सारे सवाल खड़े हुए। जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। पर कई सारे लोगों का मानना है कि उस वक्त इंसानों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और ये एक्सपेरिमेंट भी एक सच्चाई है। लेकिन कई सालों बाद भी जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई सबूत नहीं मिले तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया। लेकिन आज भी ये सवाल बरकरार है कि क्या ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या इंसानियत को हिलाने वाला एक कड़वा सच। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।